हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने अपनी पिछली वाली क्लास में कुमार मित्तल के इस चैप्टर यानी वृत्ति गति चैप्टर से 10 न्यूमेरिकल देख लिए हुए थे और हमें उम्मीद है और पूरा विश्वास भी है कि आप लोगों को वो 10 न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग का न्यूमेरिकल धीरे धीरे टफ की तरफ बढ़ता चलेगा, ठीक ना भाई। शुरू में न्यूमेरिकल आसान आसान रहता है ताकि हम लोगों को लगाए, मज़ा आए, आत्मविश्वास बढ़े। अब धीरे धीरे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ की तरफ जाएगा और ज़्यादा भी चाहिए भाई। बार बार आसान क्वेश्चन मिलेगा, मज़ा आएगा नहीं, मज़ा आएगा ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल होना भी चाहिए हाई। तो अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होगा और मैं कोशिश कर रहा था भाई एक तरफ से क्वेश्चन मारने को, तो एक तरफ से क्वेश्चन इसलिए नहीं बना पाऊंगा क्योंकि इतना टाइम मिल नहीं पा रहा है कि हम एक तरफ से पूरे क्वेश्चन बताओ। 45 क्वेश्चन हैं, 45 क्वेश्चन का 5-6 वीडियो 7 वीडियो ऐसी कोशिश तो किए थे लेकिन हो नहीं पा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि जो आपके बुक का जो मुझे लग रहा है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो टफ क्वेश्चन है, जो बढ़िया क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चंस को 2 वीडियो के अंदर समेटते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी बाकी है, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, मजे लेते रहेंगे। ठीक है, तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। और मैं क्वेश्चन नाम दे दूंगा भाई हमारे बुक का ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है। तो अभी हमारे बुक का तो भी सीरियल चल ही रहा है फिलहाल। तो अभी हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये ग्रामा है और ये ब्राह्मा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमको कह क्या रहा है भाई, सुनते हैं पहले, समझते हैं। ठीक है, जब समझेंगे तभी तो लगा पाएंगे और समझेंगे भाई तो बहुत ही आसान है, क्वेश्चन टफ नहीं है। 10 क्वेश्चन जो लगाए हम लोग ना वही बेस है। वो क्वेश्चन अगर हम लोग को समझ में आया है तो आगे क्वेश्चन भली से ही क्यों ना थोड़ा सा लॉन्ग हो लेकिन स्टार्टिंग वहीं से होती है। बेस अगर आपको समझ में आ गया है तो भाई क्वेश्चन बड़े क्यों ना हो, चुटकियों में हल कर देते हैं ना। चलो भाई, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी की सेकेंडों वाली सुई, सेकेंडों वाली सुई मतलब सेकेंड वाली सुई। ठीक है, सेकेंडों वाली सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है। याद करो भाई, अभी तक जो हम लोग लगाते थे उसमें अगर लंबाई रहती थी घड़ी के सुई की, उसको हम लोग क्या मानते थे, त्रिज्या मानते थे ना। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, त्रिज्या मानेंगे। तो हमको त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लंबी है। गणना कीजिए, क्या गणना करना है, गणना हमको करना है पहले सुई की नोक की चाल, भैया वी निकाल देना है। सुई की नोक की चाल वी निकाल देना है। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, 0 सेकंड पर, 0 सेकंड पर तथा 15 सेकंड पर सुई की नोक का वेग क्या होगा। 0 सेकंड पर और 15 सेकंड पर सुई की नोक का वेग क्या होगा। और हमसे क्या पूछ रहा है कि 0 सेकंड पर तथा 15 सेकंड के दौरान इसमें परिवर्तन कितना हुआ, मतलब वेग कितना हो रहा है वो निकालना है। उस वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है वो हमसे पूछ रहा है। आगे हमसे पूछ रहा है औसत त्वरण पूछ रहा है, मतलब भैया जान ले रहा है आपकी। ठीक है, ये क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो भाई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, उसका हक है और पूछना भी चाहिए। ठीक है ना, इस तरीके से पूछेगा तभी तो आप एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन जब लगाओगे तो आपको और मजा आएगा। ठीक है, तो लगाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, अब आते हैं हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने हम लोग लगाते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई एक हम लोग प्यारी सी घड़ी बनाते हैं। ठीक ना, घड़ी सब लोग देखे भाई, दीवार वाली घड़ी, ये कुछ इस तरीके से वृत्ताकार होती है, यानी ये देखो वृत्त की टाइप की होती है। ये हमारी कोई घड़ी हो गई। ठीक है, इस घड़ी में यहाँ पे हमारा क्या होता है, 12 होता है, यहाँ पे हमारा 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है। ठीक है, सेकंड वाली सुई है, बना लेते कभी भाई, ये हमारी सेकंड वाली सुई, बड़ी वाली सेकंड वाली सुई है। ठीक है, तो कह रहा है सेकंड वाली सुई की लंबाई हमें आर दिया है भैया, हमको आर दिया है। आर कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, कितना हमको दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है, आर दिया है। गणना करना है पहला हमको क्या, सुई की नोक की चाल। ठीक है, तो हमको पहले में पहला, ये पहला क्वेश्चन है यानी ग्रामा क्वेश्चन है। ग्रामा क्वेश्चन का पहला सुई की नोक की चाल हमको वी निकाल देना है। भैया वी का सूत्र होता है चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे रेखी चाल, ठीक है, रेखी चाल बराबर रेखी दूरी बटा समय। ठीक ना, रेखी विस्थापन बटा समय, बात समझ में रहेगा। अच्छा भैया, तो v बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बटा बड़का टी। बड़का टी काहे कि एक चक्कर जब हो जाता है वहाँ पे बड़ा टी ना, एक चक्कर जब हो जाएगा वहाँ पे बड़ा टी, और एक चक्कर ये दूरी चलेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, 2 पाई आर कहते हैं, 2 पाई आर कहते हैं। अब जरा मुझे बताओ भाई, ये जो सेकंड वाली सुई है, सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल, टी मतलब टाइम पीरियड, आवर्तकाल, तो सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है, सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है मेरे भाई। सेकंड वाली सुई एक चक्कर कितने समय में लगाएगी, ये सेकंड वाली सुई एक चक्कर कितने समय में लगाएगी, 60 सेकंड में। मिनट वाली बात होती तो 60 मिनट होता, घंटे वाली बात होती तो 12 घंटा होता। ठीक ना,
मिनट वाली बात होती तो 60 मिनट, घंटे वाली बात होती तो 60 घंटा, सॉरी 12 मिनट, और सेकंड वाली बात हो रही ना तो क्या हो जाएगा, ये 60 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 60 सेकंड। ये क्या हो जाएगा भाई, बड़का टी आवर्तकाल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग रखते हैं v बराबर 2 पाई। ठीक है, 2 पाई, पाई का मान रख सकते हैं। ठीक है, पाई का यहाँ पे मान रख दें। हम लोग क्या करते भाई, पाई का मान रखते हैं। पाई का मान क्या रख देंगे, 3.14, और आर की जगह पे 2 सेंटीमीटर बटे इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 60। इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 60। अब देखो 2 दूना 4, 4 से काट देंगे 15 चौके 60। 2 दूना 4, 4 से काटेंगे 15 चौके 60। अब 15 से भाई 3.14 में भाग देना है। ये भाग आप लोग दे सकते हो, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। ठीक ना भाई, 15 दूनी 30, 2 0.2 करके कुछ आएगा तो आपका कितना आएगा 0.21। 0.21। अच्छा अब देखो ये सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर को मीटर में बदले थे ना, अब बदले थे। जब नहीं बदले थे तो ये इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका मात्रक, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ये भाई जो पहले में पहला पूछा हुआ है ये बात समझ में आ गई। ठीक है, कि जो सेकंड वाली सुई है, सेकंड वाली सुई की जो चाल है वह कितना है, 0.21 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, अच्छा इसमें हमें दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा हमसे कह रहा है कि 0 सेकंड पर, भैया मेरे 0 सेकंड कहाँ होगा, जब आपकी सेकंड वाली सुई 12 पर होगी। सेकंड वाली सुई 12 पर होगी तो 0 सेकंड, और 15 पर 15 सेकंड कहाँ होगी, जब 3 पर आ जाएगा। भैया मेरे 1 पे आता है 5 सेकंड, 2 पे आता है 10 सेकंड, 3 पर आता है 15 सेकंड। जब हमारी सेकंड वाली सुई आ जाएगी 3 पर हो जाएगा 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड पर हमसे क्या पूछ रहा है, 15 सेकेंड पर सुई की नोक का वेग, 15 सेकेंड पर सुई की नोक का वेग। मेरे भाई ये जो सुई की नोक है ना, ये सुई की जो गति हर जगह क्या होगी, समान होगी, बस इसकी हर जगह दिशा बदलेगी। इसीलिए वेग कह रहा है, चाल नहीं कह रहा है। चाल क्या होता है, दूरी बटा समय, मतलब चाल हमारी अदिश राशि, लेकिन विस्थापन क्या है, सदिश राशि। इसकी चाल हर जगह तो बराबर है, वेग हर जगह परिमाण बराबर है, लेकिन दिशा बराबर नहीं है। दिशा बराबर नहीं है इसका मतलब वेग बदल रहा है, लेकिन परिमाण नहीं बदल रहा है। तो यहाँ पे परिमाण इसका जो होगा वह भी क्या होगा, 0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जब होगा यहाँ पर भी वही होगा 0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा कि 0 सेकेंड पर सुई की नोक का वेग 0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 15 सेकेंड पर सुई की नोक का वेग 0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोलो भैया सुइया ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे स्लो चली यहाँ पे तेज चलने लगेगी, ऐसा है एकदम नहीं है। यही तो एक समान वृत्तीय गति कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे दूसरा समझ में आ गया ना, दूसरा आप लोग लिख लोगे ना कि 0 सेकेंड पर सुई की नोक का वेग 0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 15 सेकेंड पर सुई की नोक का वेग 0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई तीसरे पर। तीसरा हमसे इसमें क्या कह रहा है, तीसरा हमसे कह रहा है कि 0 सेकेंड तथा 15 सेकेंड के दौरान, 0 सेकेंड तथा 15 सेकेंड के दौरान इसमें परिवर्तन क्या हुआ, यानी वेग में परिवर्तन कितना हुआ, वेग परिवर्तन पूछ रहा है। तो भाई मेरे वेग परिवर्तन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर जब गया इसकी दिशा इधर, इसको जरा ऐसे समझो भाई, यहाँ पे है तो इसकी दिशा इधर है, इधर आ रहा है तो इसकी दिशा इधर हो जा रही है। बोलो भाई इन दोनों का परिणामी ये है, ये क्या है, इनका परिणामी है। ये क्या है बाबू, ये परिणामी है। तो ये हमारा क्या है 0.21 है, ये भी हमारा क्या है 0.21 है। ये हमारा वेग परिवर्तन डेल्टा वी, यही हमको निकालना है। बोलो भाई ये हम निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, एकदम निकाल लेंगे। अरे मेरे भाई ये कण है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कण की जगह पे आप क्या लिख दोगे, डेल्टा वी का स्क्वायर, डेल्टा वी का स्क्वायर, चाहे ऐसे ऐसे लिख ना, डेल्टा वी का स्क्वायर, डेल्टा वी का स्क्वायर यानी कण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या हो जाएगा सर 0.21 का स्क्वायर प्लस आधार की जगह पे 0.21 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको कैसे कैलकुलेशन करोगे। कैलकुलेशन करने के लिए भाई हम लोग क्या करें, ठीक है, ये देखो इसका स्क्वायर का मान निकालना बहुत ज़रूरी तो है नहीं फिलहाल। देखो कैसे करते हम लोग, डेल्टा वी बराबर अच्छा क्या हो जाएगा, कड़ी में हो जाएगा, एक बार ए ऐसे समझो यार, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या लिखते हो
2x² लिखते हो कि नहीं? एकदम लिखते हैं सर। तो ऐसे एक बार ए तो 2 गुणे हो जाएगा ना, तो 2 गुणे 0.21 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 गुणे 0.21 का स्क्वायर। अब आपको अच्छे से पता है कि करड़ी में जो स्क्वायर के रूप में होता है, घर में जो जोड़े के रूप में होता है, वो बाहर आ जाता है। तो ये करड़ी हो गया उसका घर, और घर के अंदर क्या है, ये जोड़े के रूप में है, स्क्वायर के रूप में है, तो ये आ जाएगा बाहर। जब आ जाएगा बाहर तो क्या हो जाएगा, डेल्टा V बराबर, देखो भाई बाहर आ गया 0.21 और बचा क्या, करड़ी में 2, और करड़ी में 2 का मान क्या होता है 1.414। यहाँ पे मान रख दोगे, क्या रखोगे 4 ये करड़ी 2 का मान 1.414। अब इसका मान रख करके भाई आप लोग गुणा कर दोगे, गुणा करेंगे भाई तो हमारा आंसर जो आएगा, मैं कैलकुलेशन करके रखा हूँ वही मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे गुणा करूँगा और वीडियो लंबी हो जाएगी ना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करनी है ना। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा भाई, इसका जो आंसर आ जाएगा 0.30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा, 0.30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोलो भाई ये समझ में आ गया था ना, एकदम सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन ये रहा, मतलब तीसरा हो गया। अब आते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन हमारा कौन सा, ये भाई औसत त्वरण। क्या पूछ रहा है हमसे, औसत त्वरण पूछ रहा है। मेरे भाई आप लोग जानते हो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय, यही ना। औसत त्वरण हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11वें का चौथा भी है, ठीक है। ये देखो चौथा हमसे क्या पूछ रहा है, औसत त्वरण। औसत त्वरण हम लोग जानते हैं भाई, औसत त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन बटा समय। तो वेग परिवर्तन कितना, औसत वेग कितना वेग परिवर्तन हुआ हमारा, ये इतना वेग परिवर्तन हुआ ना, वेग परिवर्तन हुआ कितना 0.30, ठीक है। और इतना वेग परिवर्तन कितने समय में हुआ भैया, कुल वेग परिवर्तन बटा कुल समय, कुल वेग परिवर्तन बटा कुल समय। तो कुल वेग परिवर्तन कितना हो रहा है 0.30, कितना कुल समय लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक 15 सेकेंड लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक समैया क्या है 15 सेकेंड है। यहाँ पे आप क्या कह दोगे 15 सेकेंड, ठीक है। अब देखो ऊपर 2 दशमलव है ना, तो 15 के 15, 15 दूनी 30, 0.02 ऐसे कह दोगे ना 0.02। त्वरण का मात्रा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं ना, काहे कि हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में चेंज ही नहीं किए हैं। जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते तब जाके जहाँ जहाँ सेंटीमीटर लिखे हैं वहाँ वहाँ हम लोग मीटर लिखते, ठीक है। तो ये रहा आपका ये 11वां वाला क्वेश्चन, जिसमें 4 क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो हमने आपके सामने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया हुआ है। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। और पहले नोट करें, फिर हम लोग जो है 12वां क्वेश्चन लगाते हैं। नोट करो भाई, साइड हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना हो ले लो। हटा भाई, हटा दें, चलो भाई हटाते हैं। ये देखो मिट गया। चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर, ठीक है। 12 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है भाई, आप लोग पहले एक बार ट्राई करो, वीडियो को रोक करके पहले आप लोग क्वेश्चंस को ट्राई करो, उसके बाद जो है नहीं आ रहा है देखो, तब जाके देखो, ठीक ना। ऐसा नहीं कि पहले नोट्स वाली कापी ले बैठ के छापने लगे, ऐसा नहीं। पहले क्वेश्चंस अपने मन से रफ में लगाओ, ठीक है। देखो कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि इतना क्वेश्चन सब लगा लिए तो आपका मनोबल बढ़ गया होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन खुद अपने आप से मजे का लगा लेते होगे। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन तरीका वही पुराना तरीका, क्या दिया हुआ पहले उसको प्यार से लिख लो, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क लगाओ, फिर क्या फार्मूला लग रहा है। ऐसा नहीं कि पढ़ें डायरेक्ट फार्मूला लगाए तो अटक जाओगे, ठीक है, फंस जाओगे, तब नहीं आएगा, ठीक है। करना क्या हमको, क्या दिया हुआ है 1 किलोग्राम द्रव्यमान, यम दिया हुआ है, यम लिख लो प्यार से 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को 1 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे से बांध कर, 1 मीटर लंबी डोरी पढ़ा है ना, डोरी से बंधे पिंड की क्षैतिज वृत्त में गति और डोरी से बंधे पिंड की ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति दोनों पढ़ाए हैं, ठीक है। दोनों आपको समझ में आया होगा। तो 1 मीटर लंबी डोरी ये कह सकते हो आर दिया है, 1 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे से बांधकर 10/पाई है, ये क्या है 10/पाई, 10/पाई चक्कर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में चक्रों की संख्या याद करो, हमने क्या बताया है, 1 सेकेंड में चक्रों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकेंड में चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। नहीं दिया रहता था तो जबरदस्ती निकालते थे, दिया रहता था कि भाई 5 सेकेंड में इतना चक्कर, तो वहाँ से निकालते थे 1 सेकेंड में इतना चक्कर, वही क्या कहलाता था यन। तो आपको यहाँ पे यन दिया हुआ है, तो यन आपको क्या दिया है, 1 सेकेंड में चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति क्या दिया है 10/पाई,
10/π चक्कर प्रति सेकंड की दर से क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। तो डोरी का तनाव ज्ञात कीजिए। भैया मेरे आपसे पूछ रहा है कि डोरी का तनाव क्या होगा, डोरी का तनाव क्या होगा। देखो जरा क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे वृत्त बना दिया, ठीक है, यहाँ पे कोई पिंड आपने लटका दिया, पिंड बांध दिया, बांध कर उसको क्या कर रहे हो, क्षैतिज वृत्त में ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो, उसको घुमा रहे हो। ये क्षैतिज वृत्त है और ये वाला ऊर्ध्वाधर वृत्त है। तो क्षैतिज वृत्त में जब घुमाओगे तो इसके केंद्र की तरफ एक बल लगता है, ठीक है, वही तनाव बल भी होता है और वही बल तनाव बल अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। अभिकेंद्र बल याद करो भाई, केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्र बल, केंद्र की ओर को लगने वाला बल क्या है, अभिकेंद्र बल है। तो वही जो तो आपसे तनाव पूछ रहा है, यही तनाव किसके बराबर हो गया, अभिकेंद्र बल के बराबर हो गया। यही तनाव किसके बराबर हो गया, अभिकेंद्र बल के बराबर हो गया। तो अभिकेंद्र बल का सूत्र आपको अच्छे से याद है कि मेरे भाई यहाँ पे F बराबर T और T बराबर mv²/r। अभिकेंद्र बल का सूत्र बच्चा आप जान गया होगा कि अभिकेंद्र बल का सूत्र mv²/r होता है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या मान नहीं पता है, v का मान नहीं पता है। v का मान क्वेश्चन के रिगार्डिंग पता है, नहीं पता है। जब क्वेश्चन के रिगार्डिंग v का मान नहीं पता है तो v को हम चेंज कर सकते हैं। v का मान n के पदों में, v का मान n के पदों में। भाई v का मान आपको n के पदों में ऐसे निकाले होंगे, v बराबर होता है 2πrn। बोलो भाई, v बराबर 2πrn। v का मान n के पदों में, v बराबर 2πrn। ये सूत्र बताए है ना, एकदम बताया सर, ठीक है। अब आ जाओ भाई, इस पे मान रख दो जल्दी जल्दी बिना देर किए हुए। क्या करते हैं हम लोग, F की जगह पे T लिख दो, T निकालना है, m गुणे v की जगह पे 2πrn, 2πrn हे एक साला गलती हो जा रहा है यार, 2πrn का होल स्क्वायर बटे r कर दो, ठीक है। T बराबर m/r, ये क्या हो जाएगा 4π² r² n², एक r तो गायब हो गया। तो T बराबर क्या बचा 4π² r n² इंटू m। चलो भाई m आगे था पीछे कर दी, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, मन का एकदम अगवा कर दो, मन का एकदम पछवा कर दो, मन का बिछो में लगा दो, ठीक है, स्वतंत्र भाई, ठीक है, कहीं भी कुछ कर दो। T बराबर सब मान रख देना, केवल 4 π² का मान नहीं रखना है। काहे भैया, किसी दिमाग में आया कि पाई का मान नहीं रखना है, काहे से कि n का मान 10/π है, वहाँ खुदे पाई शहीद होने वाले हैं, पाई शहीद होने वाले हैं। अभी देखो जरा कैसे, r का मान क्या रख देना है 1 मीटर। वाह सर क्या गजब। n का मान 10/π 2 बार रखना है, 10/π गुणे 10/π, ठीक है। आगे m का मान 1 कीजिए। वाह, इतना आसान सवाल तो खोजने को नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। देखो पाई², ठीक है, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, 10 4 बचा, गुणा कर दो भाई, 10 10 में 100, 100 10 में 400। और ये तनाव है, तनाव का मात्रक, ये तनाव एक पृष्ठ तनाव नहीं है, ये केवल तनाव है, ठीक है। तनाव एक प्रकार का बल है, ठीक है। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन से। ये देखो भैया, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा और इस क्वेश्चन का ये आंसर रहा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। और भी क्वेश्चन लगवाते हैं, ठीक ना, चिंता मत करो, और भी क्वेश्चन लगवाएंगे। पहले आप लोग इधर नोट करो भाई, इधर नोट करो, फिर और क्वेश्चन लगवाते हैं। हाँ दोस्तों, मैंने क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने लिखा हुआ है, तो पर्याप्त जगह इसमें नहीं हो पा रही है, तो ये क्वेश्चन खुद इतना बड़ा हो जा रहा है, फिगर ही इस क्वेश्चन का ही फिगर है, तो जगह नहीं है, इसीलिए मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगली बार फिर 2-3 क्वेश्चन लिखेंगे, फिर लगाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यानी केवल क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह क्या रहा है कि 2 × 10⁻² किलोग्राम द्रव्यमान, इतना कोई द्रव्यमान का कोई पिंड है या कण है। द्रव्यमान का एक कण 1 मीटर त्रिज्या की वृत्त की परिधि पर 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है, मतलब चल रहा है। ये जो हमारा पिंड है बेचारा, यहाँ पे कहीं होगा पिंड, वह पिंड एक समान चाल से, ठीक है भैया, पिंड एक समान चाल से चल रहा है। इसका मतलब है पिंड का परिमाण नहीं बदल रहा है, बदलेगा तो क्या, पिंड का दिशा बदलेगा, सॉरी पिंड की दिशा बदलेगा ना, जो गति कर रहा है मतलब दिशा बदलेगा। यहाँ पे है तो यहाँ पे ये दिशा उसके वेग की, यहाँ पे जब जाएगा इसकी दिशा ये हो जाएगी वेग की, ठीक है। मतलब पिंड की दिशा बदल रही है लेकिन परिमाण नहीं बदल रहा है। काहे नहीं बदल रहा है, कैसे पता चला आपको भैया, एक लिखा हुआ है एक समान चाल से, देखो यहाँ ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है,
कि ये 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चल रहा है। जब पिंड एक समान चाल से चलेगा इसका मतलब उसकी चाल नहीं बदलेगी, बदलेगी तो क्या बदलेगी, केवल दिशा बदलेगी। तो चाल नहीं बदल रही है, मतलब इसका वेग बदल रहा है, मतलब वेग बदल रहा है ना। वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है, परिमाण नहीं बदल रहा है लेकिन दिशा बदल रहा है, दोनों में से कोई बदला तो बदल रहा है, वेग परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, सदिश आरेख खींचकर कण के ए से बी तक जाने में उसके वेग में होने वाले परिवर्तन, यानी आपको वी बी माइनस वी ए निकालना है मेरे दोस्त। क्या निकालना है आपको, वी बी माइनस वी ए। क्वेश्चन एकदम आसान है, कुछ नहीं है, बस केवल आपको बड़ा देखने में लग रहा है। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, फिर से आपको समझा रहा हूँ, अभी कुछ बताया भी नहीं हूँ। ठीक है, फिर से देखो, ये हमारा यम का मान दे दिया है, इतने किलोग्राम द्रव्यमान का कोई एक कण है, वह 1 मीटर त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर, 1 मीटर त्रिज्या का ये आर इसका दिया हुआ 1 मीटर त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। ठीक है, आपको v का मान दिया लेकिन वह v का मान समान है। सदिश आरेख खींचकर, सदिश आरेख आपको खींचना है। अभी जिस इससे पहले वाले क्वेश्चन में सदिश आरेख उसमें केवल चर्चा नहीं किया गया था, लेकिन वहाँ भी सदिश आरेख खींचा गया था। कैसे खींचा गया था, एक देखो इधर जा रहा था, एक इधर आया था, ये हमने ऐसे मिला दिया था, इसको डेल्टा वी लिखा था। यहाँ पे ये हमारा कितना था, ये शायद हमारा 0.21 था ना, 0.21, ये कितना था हमारा 0.21। तो ये भी तो क्या है, सदिश आरेख ही है। ये क्या है, सदिश आरेख ही है। तो ऐसे जैसे हमने यहाँ पे खींचा हुआ था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, बट वहाँ पे ये सदिश आरेख वर्ड जो लिखा हुआ है ना, ये सदिश आरेख वर्ड वहाँ पे ये जिक्र नहीं किया गया। ठीक है ना, वहाँ पे जिक्र नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे जिक्र कर रहा है। मतलब आप अगली बार वहाँ पे नहीं खींचते ना तभी निकाल लेते, लेकिन एक बार खींच के निकालेंगे तो ज़्यादा बेटर है। समझ में आपको आएगा कि हाँ यहाँ पे डेल्टा वी कैसे पाइथागोरस प्रमेय लगाया गया, क्यों पाइथागोरस प्रमेय लगा है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई थी। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे कह रहा है, सदिश आरेख खींचकर। मेरा ये बार बार बताने का मकसद यही है ताकि आपको लगे ये वाला क्वेश्चन नया क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन हमारा 12 वाला क्वेश्चन यानी 11वां क्वेश्चन जो हमने लगाया है उसी के जैसा ही है। खींचकर हमें क्या करना है, कण के ए से बी तक जाने में उसके वेग में होने वाले परिवर्तन, जो यहाँ पे डेल्टा वी लिखा गया था, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, वी बी माइनस वी ए लिख देंगे, वी बी माइनस वी ए लिख देंगे। कण के वेग में परिवर्तन निकालना है। उसके बाद अभिकेंद्र बल में होने वाले परिवर्तन। अच्छा, अभिकेंद्र बल में होने वाले परिवर्तन हमको यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था, वह क्या लिखा हुआ था भाई, एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए को ज्ञात कीजिए, एफ बी माइनस एफ ए को ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन था। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन कैसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन से नया कुछ भी नहीं है, पुराने वाले क्वेश्चन की ही तरह है। अब कैसे लगाना है ये आप लोग देखिए, कितने लोग तो ऐसे लगा दिए होंगे, अरे सर वही क्वेश्चन हो तो फिर है। बस केवल अब की बार आपको केवल डेल्टा वी जगह पे वी बी माइनस वे लिख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन तो वही है। चलो भाई लगा देते हैं हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं। क्वेश्चंस लगाने के लिए पहले आपको क्या दिया हुआ है इसको लिखने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लिख सकते हैं, मन की मर्जी भाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको क्या पूछ रहा है, पहले हम तो क्या बना दें, सदिश आरेख बना दें। देखो भैया ये वाला भी हमारा इधर जा रहा है, अच्छा एक वाला ये इधर है, ये देखो ये एक ऐसे है, बोलो भाई ये वाला ऐसे है और ये वाला इधर है, मतलब ये देखो ये इधर है। बोलो भाई समझ में आई कि नहीं, ये बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक आपका ये क्या है, वी ए वाला है, इसको आप कह सकते हो वी ए का मान क्या दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड। वी बी का भी मान यहाँ पे जो वेग वही वेग यहाँ भी होगा, काहे कि एक समान वेग है, एक समान वेग है, इसीलिए यहाँ भी 4 ही होगा, ये भी आपका 4 हो गया। इसको मिला दोगे ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका कहलाएगा वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, ये क्या कहलाएगा आपका, वी बी माइनस वी ए निकाल देना है। तो ये आपका कण है, कण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग सॉल्यूशन में कि वी बी माइनस वी ए, ये वेक्टर है भैया, वी बी माइनस वी ए का होल स्क्वायर बराबर कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक भैया, यहाँ पे घात 2 है, उधर जाएगा तो करड़ी बन जाएगा, उधर जाएगा, बोलो भाई क्या बन जाएगा, करड़ी बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए बराबर करड़ी में 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 16 16 16 32, 16 16 32। तो वी बी माइनस वी ए बराबर 32। अब 32 को बाहर निकालो भाई, 32 का जब आप लोग गुणनखंड करोगे तो 32 को आप लिखोगे 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। बच्चा बच्चा जानता है 32 का गुणनखंड, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। अब देखो भाई जो जोड़ा बन गया वह घर से बाहर आएगा, 2 दूना 4,
दो जोड़ा बन गया, दो जो लोग बाहर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4। आप क्या लिख सकते हो 4 कड़ी में 2, कड़ी में 2 का मान रख दो भैया, चाहे यही लिखो लेकिन मान रख दो। जब मान पता है तो मान रखने में कंजूसी कहाँ है भाई। ठीक है, तो 4 कड़ी में 2 का मान 1.414, गुणा कर दो भाई। जब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा VB माइनस VA बराबर 4 चौके 16, 4 एके 4, 1 5। ठीक है, फिर 4 चौके 16 के 6, सही कर रहे हैं यार। 4 चौके 16, 4 एके 4, 1 5, फिर 4 चौके 16, फिर 4 एके 4, 1 5, 3 अंक पे 5.656, बस ये आंसर आ गया 5.656। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। लेकिन अभी और क्वेश्चन पूछा हुआ है, दूसरा पूछा है। दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है, दूसरा आपसे पूछ रहा है कि अभिकेंद्र बल जो केंद्र की ओर को बल लगता है, अभिकेंद्र बल जो केंद्र की ओर बल लगता है, तो अभिकेंद्र बल में होने वाले परिवर्तन FB माइनस FA। तो अब हम लोग इसको लगाते हैं। ठीक है, दूसरे को लगाते हैं FB माइनस FA। अब देखो एक FB इधर आ रहा है, FB किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। ठीक है, और FA इधर है, FA हमारा इधर है, ये कह सकते हैं FA हमारा इधर है। ठीक है, इसको हम मिला देंगे, ये देखो हमने मिला दिया, ये हमारा क्या कहलाएगा FB माइनस FA कहलाएगा। भैया यही तो परिणामी है, यही क्या है परिणामी है। ये आपका क्या है, ये आपका FA है, ये आपका क्या है FA है, ये आपका क्या है FB है। अब बोलो भाई FA FB का मान पता है, नहीं पता है। पहले हम लोग FA FB का मान निकालते हैं। FA बराबर होगा FB बराबर होगा F के। ठीक भैया, केंद्र की ओर तो वही भी बल लग रहा है, वहाँ भी बल लग रहा है, सब लोग केंद्र की ओर लग रहे हैं, तो यह बराबर होगा सबका। ठीक है, तो अभी केंद्र बल का सूत्र हमारा क्या होता है भैया, mv² अपॉन r। ठीक है, अभी केंद्र बल का ये सूत्र है। यम का मान आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻²। कितना दिया सर, 2 × 10⁻² दिया है। v का मान 4 मीटर पर सेकेंड, 4 का स्क्वायर कर दो भैया 16 आ गया, बटा r का भी मान दिया हुआ है, शायद आपको 1 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर हो गया। 16 दूनी 32 हो गया, ये क्या हो गया आपका 32 × 10⁻²। कितना आ गया ये 32 × 10⁻²। अब देखो भाई, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर दीजिए, कर देते बाबू। देखो जरा कैसे क्या हो जाएगा, आप लोग क्या लिखोगे FB माइनस FA का होल स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब यहाँ पे क्या है, लंब यहाँ पे FA मान लो, FA स्क्वायर, FA का मान वही भाई 32 × 10⁻² का होल स्क्वायर प्लस 32 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो कड़ी बन जाएगा, तो FB माइनस FA, FB माइनस FA बराबर क्या हो जाएगा कड़ी में। अभी हमने बताया था जैसे ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, उसी तरीके से एक ये 2 हो गया, 2 मतलब 2 × 32 × 10⁻², अच्छा 32 का स्क्वायर है ना, ये 32 × 10⁻² का होल स्क्वायर, ऐसे कर दो भैया। ये कड़ी में स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा, बाहर जो आपका आया क्या आ जाएगा FB माइनस FA बराबर 32 × 10⁻² बाहर आ गया, बचा क्या बेचारा √2 अंदर रह गया। √2 अगर अंदर रह गया है, √2 का मान यहाँ पे रखो, यहाँ पे FB माइनस FA का मान निकल जाएगा। FB माइनस FA का मान आपका क्या निकल के आ जाएगा भैया 10⁻² का मतलब क्या हो जाएगा आपका 0.32, और कड़ी में 2 का मान 1.414। इसका मान रख करके आप गुणा करोगे, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ भाई डायरेक्ट, आपका वह जो आंसर आएगा वह आपका आ जाएगा भाई 0.45। ठीक है, 0.45 न्यूटन हो जाएगा। ठीक, तो ये हमें क्या निकाल दिया भैया, वेग में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, और ये बल में होने वाले, अभिकेंद्र बल में होने वाले परिवर्तन। बात किया जाए अगर दिशा की, दिशा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, दिशा की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो tan थीटा, दिशा हमारा tan दिखाता है, tan थीटा, tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, ये लंब है और ये आधार है, 4/4 tan थीटा बराबर, देखो मैं ये हल्का सा बता दे रहा हूँ, ये बता दो, दूसरा अपने आप लगा लोगे आप लोग, ये इसको हटा दे भाई। दिशा वाले हम लोग पहले वेग वाला दिशा निकालते हैं, तो एक वेग वाले दिशा निकालने के लिए हो जाएगा tan थीटा, tan बराबर होता है लंब बटा आधार, सब लोग जानते हो tan बराबर लंब बटा आधार ना, लंब बटा आधार, लंब की जगह पे 4, आधार की जगह पे 4 कट गया, 1 आ गया, तो tan थीटा बराबर अगर 1 है तो 1 में tan के कितने का मान 1 होता है, एक tan के कितने का मान 1 होता है। फिर भाई आप लोग जानते हो tan 0 अंश का मान क्या होता है 0 होता है,
tan 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान 1 कड़ी में 3, 45 अंश का मान 1, 60 अंश का मान कड़ी में 3, 90 अंश का मान इनफाइनाइट होता है। तो कहने का मतलब 1 किसका मान आया, 45 अंश का मान आया। तो 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, tan 45 अंश लिख देंगे। tan गायब हो गया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या आ गया 45 डिग्री। वही हाल यहाँ भी है, एफ ए एफ बी के बराबर है, यहाँ भी हमारा थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये रहा आपका प्यारा सा क्वेश्चन, आपने देखा किस तरीके से इसको लगाया गया है। उम्मीद है जरूर आपको समझ में आया होगा। ठीक भाई, नोट कर लो, नोट कर लो इस क्वेश्चन को। हाँ दोस्तों, मैंने 3 क्वेश्चंस और आपके सामने लिखे हुए हैं। पहले हम लोग 2 लगा ही चुके थे, एक और लगाए 3 क्वेश्चन और आपके सामने। ठीक है, 6 क्वेश्चन बहुत है यार, एक वीडियो में 6 क्वेश्चन लगाना और लिखने में टाइम लगता है यार। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए फिर बताइए। ठीक है, हालांकि फिर भी आपके लिए कर रहा हूँ और करता रहूँगा। ठीक है, इसी तरीके से बस आप लोग ऐसे बने रहिए और हमारा सपोर्ट करते रहिए। बाकी आपके लिए जितना हो सकेगा सब मेहनत करते रहेंगे ना। अब देखिए क्वेश्चन पे हमको क्या कह रहा है कि बिजली के पंखे हवा ले रहे हैं ना, लेकिन इस समय नहीं, इस समय तो खुद उससे जलन हो रही है ना, ठंडी इतनी पड़ रही है कि हवा का कोई पंखा चला दे तो गुस्सा आ जाओगे, कहोगे बंद करो। ठीक है, मार कर लोगे तुम लोग। तो बिजली के पंखे के ब्लेडों की लंबाई, भाई बिजली के पंखे जो ब्लेड होते हैं ना, ब्लेडों की लंबाई, कहने का मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये लंबाई देख करके बिजली का पंखा ऐसे क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। तो ये ब्लेड की लंबाई क्या होगी, त्रिज्या होगी ना, आर आपको दे दिया है। ठीक है, तो कह सकते हैं आपको आर का मान मिल चुका है। आर का मान आपको क्या मिला है भाई, आपको आर का मान मिला हुआ है 0.15 मीटर। अच्छा, यदि पंखा 1 मिनट में, ठीक है, पंखा क्या भैया 1 मिनट में 120 नहीं 120 नहीं 1200 चक्कर काट रहा है। 1 मिनट में 1200 चक्कर, भाई तभी तो हवा लग रही है। पता चला धीरे धीरे चक्कर काटता तो हवा वही खा लेता, हमको हवा नहीं देता, लेकिन बहुत फास्ट चलता है ना तो हमको हवा देता है, भरपूर देता है, मज़ा आ जाता है गर्मी में ना हवा लेने में। ठीक, तो 1 मिनट में कितना चक्कर, 1200 चक्कर। तो 1 मिनट में 1200 चक्कर, लेकिन हमको क्या चाहिए 1 सेकंड में चक्कर, हमको क्या चाहिए 1 सेकंड में कितना चक्कर ये काट रहा है, वही तो आवृत्ति कहलाएगा। 1 सेकंड में चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। तो हमको क्वेश्चन वाला दिया है, क्या दिया है, बहका के दिया है ना, तो हमको सही कर लेते हैं। क्या करके दिया है कि 1 मिनट में आपको क्या दिया है, 1 मिनट में कितना चक्कर 1200 चक्कर। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, 1 मिनट का मतलब क्या हुआ 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में कितना चक्कर 1200 चक्कर। तो 1 सेकेंड में कितना चक्कर हो जाएगा, 1 सेकेंड में कितना चक्कर हो जाएगा 1200 बटा 60, 1 0 से काट दो, 6 दूनी 12 आ गया 20, और यही क्या कहलाएगा यन आवृत्ति कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा सर, आवृत्ति कहलाएगा। ठीक है, तो इसके एक ब्लेड पर स्थित कण में कितना अभिकेंद्र त्वरण होगा। अभिकेंद्र त्वरण पूछ रहा है मेरे भाई, ए आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, ए पूछ रहा है। ए का सूत्र याद ही है, अभिकेंद्र त्वरण ए बराबर वी स्क्वायर बाई आर, बोलो भाई बोलो, ए बराबर वी स्क्वायर बाई आर, अभिकेंद्र त्वरण ए बराबर वी स्क्वायर बाई आर। ये तो सूत्र हो गया। अब देखो सब मान यहाँ पे पता है, ए हमको निकालना है, वी का मान हमें पता है नहीं पता है। ठीक है, हमको क्या पता है, आर का मान पता है और एन का मान पता है। तो वी का मान एन के पदों में लिखो, वी का मान एन के पदों में लिखो, लिखते थे भाई। वी का मान एन के पदों में क्या हो जाएगा 2 पाई आर एन का होल स्क्वायर बटे आर, इसका होल स्क्वायर तोड़ दो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर बटे आर। एक आर को शहीद कर दो, जब शहीद कर दो क्या मिल जाएगा बाबू, आपको मिल जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर एन स्क्वायर। सही है ना, सही बोल रहा हूँ ना, 4 पाई स्क्वायर आर एन स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर आर एन स्क्वायर। ये हमको बच गया, मान जो पता है भाई रख दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। 4 पाई की जगह पे क्या रख दोगे 3.14, 3.14 गुणे 3.14। ठीक है, आर की जगह पे 0.15, 0.15, एन की जगह पे 20 रख दो भाई, 20 गुणे 20। ये क्वेश्चन भाई आप लोग अपने मन से सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट केवल दे रहा हूँ। 2 दूना 4 कर सकते हो, 4 25 चौका 15 चौका 60, 60 गुणे आप लोग 4 कर लो। ठीक है, फिर जो आ रहा है इसको इसमें से गुणा कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। अच्छा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग कैलकुलेशन करके लिखा करो ना कि कैसे कैसे कैलकुलेशन हुआ है। ये तो खुद वीडियो इतनी लॉन्ग जा रही है, ये सब कैलकुलेशन भाई 4 तिहाई 12 फिर इसी से करके बताएंगे ना, तो पता चला कि भाई 5-6 क्वेश्चन 1.5 घंटे का हो जाएगा ना। तो ये चीज़ आप कर सकते हो यार, इतने बड़े बड़े हो गए ना,
तक कर नहीं पाओगे। चलो हमें आंसर में डायरेक्ट दे रहा हूँ इसका आंसर आपका जब डायरेक्ट लिखूंगा तो वह आंसर कितना आ जाएगा भाई, वह आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2370.6, ठीक है, 2370.6। ये त्वरण है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक भैया। अब ये मत सोचो भाई ये सर ने कैलकुलेशन नहीं किया है, कैलकुलेशन कर सकते हो आप, ठीक है। अगर इतना कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो यार ये सब कैसे करोगे, बोलो ये सब कैसे करोगे, तो इतना तो करना पड़ेगा ना। चलो ये क्वेश्चन हो गया भाई आपका तीसरा, मतलब ये पहला, मतलब कह सकते हैं 14 नंबर हमने आपके सामने रख दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई अब इसको मिटा दें एकदम से मिटा दीजिए। अब आ जाओ भैया, आ जाओ किस पे, 19वां क्वेश्चन, ठीक है, 19वां क्वेश्चन लगाते हैं। 19वां क्वेश्चन हमारा क्या है, 19वां क्वेश्चन हमारा ये है भाई, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन, क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है, वह चुंबकीय क्षेत्र में, कहाँ, चुंबकीय क्षेत्र में 0.4 मीटर व्यास, यहाँ पे व्यास दिया है, मतलब व्यास 2r का आपको दिया, आपको 2r दिया है। 2r कितना दिया हुआ, 0.4 मीटर, तो r क्या हो जाएगा, 4 का आधा 0.2 मीटर, ये r हो गया। कि वृत्त में 6.5 गुणे 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या दिया है, v दिया है, v आपको दे दिया है क्या, 6.5 गुणे 10⁻6 क्या मीटर प्रति सेकंड, ये आपका क्या हो गया, v हो गया। कि चाल से घूम रहा है कौन, वो इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में इतने चाल से घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन पर, उस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले त्रिज्य त्वरण याद करो, त्रिज्य त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण भी कहते थे कि नहीं कहते थे सर, ठीक है। स्पर्श रेखी त्वरण अलग था, त्रिज्य त्वरण और अभिकेंद्र त्वरण दोनों बात एक ही था, ठीक है। याद करो, पीछे वाली वीडियो नहीं देखी हो जाके एक बार देख लो, ठीक है, एक बार देखोगे समझ में अपने आप आएगा। तो त्रिज्य त्वरण यानी ए आपको निकालना है, क्या करना है, ए निकालना है। बोलो भैया लग जाएगा, एकदम से लग जाएगा। ए बराबर क्या होता है, v²/r। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान है यार, ठीक है, आसानों का आसान यानी बहुत ही आसान, ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो ए बराबर v²/r, v का मान रख दो भैया, v का मान रखोगे 6.5 गुणे 10⁻6 का होल स्क्वायर बटे r की जगह पे 0.2, ठीक है, गुणा भाग दे करके डरना नहीं है। 6.5 गुणे 6.5 2 बार, 10⁻6 2 बार 10⁻12 हो जाएगा। इसको दशमलव फ्री बना दो, दशमलव फ्री बनाने के लिए ऊपर 10 लगा दो, नीचे में ये 2 हटा दो, ठीक है। अब आप लोग गुणा कर दोगे भाई, 65 का गुणा कर दो, जो है इसमें 2 से भाग दे करके आंसर सेट कर लो, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ। आपका जो इसमें आंसर आ जाएगा वह आपका आंसर भाई कितना आएगा, वह आंसर आपका आएगा 2.1 गुणे 10⁻14, 2.1 गुणे 10⁻14, क्या भाई, हाँ मात्रक है, मात्रक सेट करना है यार, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। बोलो भैया समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी, ये तो आप लोग कर लोगे ना, 65 गुणे 65 कर लो, ठीक है, या फिर 2 × 5 = 10 कर लो, फिर 65 गुणे 5, 65 गुणे 65, फिर 5 का गुणा कर दो, ऑटोमेटिक आ जाएगा, अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, इस आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो भाई, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पहले क्या कह रहा है उसको हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन में पहले क्या पूछ रहा है उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है, फिर कौन सा फार्मूला लगेगा उस फार्मूले को लगाते हैं, ठीक है। तुरंत फार्मूले नहीं, तुरंत फार्मूले लिखोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे, और फंसना तो हमको है नहीं, हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है, फंसना नहीं है भाई, फंसना हमको नहीं है, आगे बढ़ना है ना। तो हाइड्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर, जो इलेक्ट्रॉन होता है भैया आपको पता है कि अगर ये हमारा कोई है, इसमें बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें आपको पहले से पता है, उसी पे बेस क्वेश्चंस है। लेकिन क्वेश्चंस में वृत्तीय गति हो रही है तो वहाँ पर आपको त्रिज्य त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण यही सब पूछ सकता है, ठीक है। देख लेते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वह प्रोटॉन के चारों ओर इतने मीटर त्रिज्या, लो भैया आपको आर दे दिया है, जो दे दिया पहले वही लिख लो, जो मिल रहा है पहले उसको लिखो, 5.28 गुणे 10⁻11 मीटर। बोलो भैया ये आर मिल गया, त्रिज्या के वृत्त में इतने मीटर प्रति सेकंड, ये क्या है, वी है, चाल लिखा भी हुआ है, ऐसे भी समझ जाया करो, मीटर पर सेकंड से समझ जाया करो, ठीक है। आगे चाल लिखे या ना लिखे, ठीक है, मात्रा से समझ जाया करो। तो हमें वी का मान क्या हो जाएगा सर, 2.18 गुणे 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर
काटता है, लो भाई काट रहा है बेचारा, गुजार रहा है दिन, ठीक है, काटता है। इलेक्ट्रॉन का त्वरण ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रॉन का त्वरण ज्ञात कीजिए। भैया इलेक्ट्रॉन पर कौन सा त्वरण लगेगा? अभिकेंद्र त्वरण लगेगा। कौन सा त्वरण लगेगा? अभिकेंद्र त्वरण लगेगा। अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र तुझे याद है ना? ए बराबर, बोलो भाई बोलो, ए बराबर वी स्क्वायर बाई आर। ए बराबर क्या हो जाएगा? हमें सूत्र पता है, ए बराबर वी स्क्वायर बाई आर। वी का मान पता है, वाह गजब, 2.18 गुणे 10 की घाते 6 का होल स्क्वायर कर देना है बटे आर। आर मतलब 5.28 गुणे 10 की घाते -11, ठीक है। अच्छा, इसका 2 बार गुणा करोगे, जब 2 बार गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? ए बराबर 2.18 गुणे 2.18 गुणे 10 की घाते 12, 10 की घाते 12, ये माइनस है ऊपर गया, 10 की घाते 11 बटे 5.28। भैया कटेगा कितनी बार कटेगा भैया? आप लोग काटो, ठीक ना, आप लोग काटो, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ। आंसर इसका आएगा, इसका जो आंसर आएगा आपका वह क्या आ जाएगा? कुछ भाई 9 बार जाएगा, ठीक है। इतने का आप 9 बार गुणा करके देखोगे, ठीक ना। इसका गुणा कर लो, फिर जो आए इसका भाग दो, आपको 9 बार जाएगा, ठीक है। तो ये कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो 9 गुणे 10 की घाते 22 आ रहा है, ये सही है? हाँ सही भाई, 9 गुणे 10 की घाते 22, 9 गुणे 10 की घाते 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यही नहीं पूछा है, क्वेश्चन यहीं तक नहीं पूछा है, और भी पूछ रहा है। और क्या हमसे पूछ रहा है? इसकी मतलब जो ये आया है, इसकी करना क्या है? इसकी गुरुत्वीय त्वरण से तुलना करना है। किससे तुलना करना है? गुरुत्वीय त्वरण से तुलना करना है। किसकी? अभिकेंद्र त्वरण की। अभिकेंद्र त्वरण जो हम लोग निकाले हैं, उस अभिकेंद्र त्वरण का तुलना करना। तुलना मतलब होता है भैया भाग देना, गुरुत्वीय त्वरण में भाग देना, गुरुत्वीय त्वरण से भाग देना, ठीक है ना। तो हमें क्या कर देना है? तुलना कर दे रहे हैं। किससे तुलना कर रहे हैं? जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण। तो ए का मान तो अभी आपने निकाला ही है, और जी का मान पता है 9.8। अब भैया 9 में 9.8 से भाग दोगे तो वह आपका कितना चलाएगा? लगभग 10 की घाते 22 है। अच्छा देखो जरा भाई, मान तो कुछ ना कुछ हेबे करेगा। ये 9 है और ये 10 के बहुत करीब है ना। ये 9 है और ये 10 के करीब है, मतलब दोनों में एक ही का डिफरेंस है, लगभग एक का डिफरेंस है, 0.2 का कम, एक का डिफरेंस है। लेकिन इसको देखो ध्यान से, 10 की घाते 22, एक मतलब 10 नहीं है, एक है केवल, और ये 10 की घाते 22, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। तो ये मान दशमलव भाग दोगे, दशमलव पॉइंट में कुछ करके आएगा, लेकिन वो 10 घाते 22 की तुलना में बहुत ही छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे भाई लगभग, यानी ए अपान जी जो है लगभग बराबर है किसके? 10 की घाते 22 के। अच्छा अब बताओ, यहाँ पे कोई मात्रा टपकेगा? नो। क्यों? क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण, ये भी त्वरण, ये ऊपर वाला त्वरण नीचे वाला त्वरण मात्रक हो जाए बर्बाद, मात्रक हो गया बर्बाद। तो आपको क्या मिला? केवल 10 की घाते 22। तो तुलना क्या मिला आपको? 10 की घाते 22 गुना जो है ये क्या है? ज़्यादा है। कौन? जो अभिकेंद्र त्वरण लग रहा है। अभिकेंद्र त्वरण जो लग रहा है वह गुरुत्वीय त्वरण की तुलना में 10 की घाते 22 गुना लगभग ज़्यादा है। लगभग काहे? कि भैया हमने भगवान नहीं दिया है ना, सेट कर दिया है, ठीक है। तो आज की क्लास रखते हैं दोस्तों यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ऐसे शानदार जानदार ज़बरदस्त न्यूमेरिकल देखने के लिए आप लोग चैनल पे बने रहिए, ठीक है। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा, नमस्कार।